बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारक एंड दिस इज़ माई ग्रामर क्लास। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस करूँगा। इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे और आइडेंटिफाई करने का तरीका देखते हैं, ठीक है, और हाउ टू ट्रांसलेट इट, ठीक है। इसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करेंगे और इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का भी पूरा जो है वो पैटर्न को फॉलो करेंगे हम उसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, कंटिन्यूस का मतलब है जारी है, ठीक है। कंटिन्यूस मीन्स गोइंग ऑन। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी काम हो रहा है, इट मीन्स दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के दौरान जो भी, जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस दौरान जो भी काम हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी डेफिनेशन है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी काम हो रहा है, दैट इज कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, वो खाना खा रहा है, ठीक है। ऑल दीज आर कंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये इसकी डेफिनेशन को अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूस है। इसकी आइडेंटिफिकेशन फिक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है वगैरह आता है, ठीक है। ट्रांसलेशन करने का पैटर्न, ट्रांसलेशन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो वर्ब की V1 लगती थी ना इसमें, ठीक है, V1। लेकिन ये कंटिन्यूस का पैटर्न कुछ और है, ठीक है। कंटिन्यूस का पैटर्न ये है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। ये सारा वर्ब में आ जाता है, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो है वो इज़, एम, आर। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट के बाद तीनों लगाने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को देख के लगाने हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, या इनकी जगह कोई नाम आ सकता है। ही की जगह पे कोई नाम भी आ सकता है, मसलन असलम आ सकता है, ठीक है। शी की जगह आयशा आ सकता है, ठीक है, कोई नाम आ सकता है, तो ठीक है।
अगर ये सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट हो तो इनके आगे इज आएगा। ठीक हो गया। आगे प्लस V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसको ट्रांसलेट करने का तरीका है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो अपना काम कर रहा है। प्रेजेंट डेफिनेट में तो मैंने बताया था ना कि इज एम आर की इंग्लिश नहीं करनी, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, वर्ब की यानी V1 लगानी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज़ करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद इज एम आर प्लस V1 के साथ ING का इजाफा करना है। ठीक है, ये ही शी इट में आ रहा है। ही इज काम करना। काम काम करना की क्या इंग्लिश है, या करना क्या है, डू। करना जो है इसमें वर्ब है ना, कर रहा है, ये सारा वर्ब है। ठीक है, ही इज करना डू, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई डू, प्लस ING लगाना है, प्लस ING अपना काम। ये हो जाएगा ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। कंटिन्यूस कैसे कहते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो भी काम हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, फिक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है वगैरह आता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करने का पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश होती है, फिर वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की पहली V1, इसको वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई के बाद एम, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीच, आई एम टीचिंग। टीच मैंने पढ़ाना। ठीक है, तो पहली फॉर्म के साथ ING, आई एम टीचिंग द इंग्लिश। आई एम टीचिंग द इंग्लिश। ठीक हो गया। इसी तरह अभी और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये वो किताबें पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग द बुक्स। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का इस्तेमाल, सब्जेक्ट चूँकि थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, वो मैंने पीछे पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन वो जो ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा लोगों के लिए वो जो आता है उसके साथ आर लगता है। ठीक है, दे आर पढ़ना, रीड, दे आर रीडिंग द बुक्स। ठीक हो गया।
यानी कि सब्जेक्ट के बाद आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज एम आर प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा लंबा है लेकिन है इतना काम नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आर, यानी सब्जेक्ट के बाद आर प्लूरल है ना, वो प्लूरल है। सब्जेक्ट के बाद आर, आगे पढ़ना क्या इंग्लिश है, रीड, V1 प्लस ING, ये रीड के साथ ING, ठीक हो गया। ये रीड के साथ ING, रीडिंग ऑब्जेक्ट द बुक्स, दे आर रीडिंग द बुक्स। तुम सैर को जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर ए वॉक, यू आर गोइंग फॉर ए वॉक, तुम सैर को जा रहे हो। यू के बाद आर, जाना, गो प्लस ING, ठीक है। यू आर गोइंग फॉर ए वॉक, ठीक हो गया। यानी ये इतना मुश्किल नहीं है, प्रेजेंट की तरह इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। यू आर रीडिंग द बुक्स, ये एक तरीका हमने पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। और इसकी दूसरी एक टाइप है, इसकी टाइप्स है 3 टाइप्स, हम इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसकी एक दूसरी टाइप्स है, एक टेम्परेरी रिएक्शन है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा लेकिन हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, टेम्परेरी रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी अभी मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नावल पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अभी पढ़ नहीं रहा, ठीक है। वैसे मैंने वो स्टार्ट किया है, ठीक है, थोड़ा पढ़ता हूँ, ठीक है, उसको मैंने पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका टाइम जो है ना वो, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी नहीं मैं पढ़ रहा, ठीक है, लेकिन वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। या कोई काम ऐसा है कि जो आपने स्टार्ट किया है 2, 4, 10 दिन से या महीने से, आप वो जारी है, ठीक है। लेकिन जब मैं अभी इस वक्त उसके बारे में बोल रहा हूँ तो अभी मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आई एम, ट्रांसलेशन उसकी उसी तरह होनी है, आई एम रीडिंग ए नावल, ए डाइजेस्ट, आई एम रीडिंग अ डाइजेस्ट। ये इसकी दूसरी टाइप है, ठीक। और तीसरी टाइप ये है कि कोई नियर फ्यूचर में जो कोई अरेंजमेंट जो को अरेंज प्रोग्राम है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगले हफ्ते कराची जा रहा हूँ। अगला हफ्ता यानी अगले हफ्ते के लिए तो जो है वो आएगा अपना, यानी वो फ्यूचर में आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन ये अरेंज किया हुआ है, मैंने फिक्स किया हुआ, अरेंज प्रोग्राम या फिक्स प्रोग्राम जो नियर फ्यूचर में हो, अरेंज प्रोग्राम या फिक्स प्रोग्राम
जो नियर फ्यूचर में हो, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगले हफ्ते, ये नियर फ्यूचर है लेकिन इसका मैं ट्रांसलेशन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर सकता हूँ। मैं अगले हफ्ते कराची जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर अगले महीने बैरून मुल्क जा रहा है। द PM is LEAV leaving for abroad next month। The PM is leaving for abroad next month। प्राइम मिनिस्टर अगले महीने बैरून मुल्क जा रहा है। यानी कोई भी अरेंज प्रोग्राम है या कोई फिक्स प्रोग्राम है, वो आज शाम फिल्म देखने जा रहा है। शाम तो फ्यूचर में आ रही है ना, ठीक है, आज शाम यानी कि, लेकिन ये फिक्स प्रोग्राम है कि वो आज ही इज़ गोइंग टू वॉच मूवी दिस इवनिंग। ही इज़ गोइंग टू वॉच मूवी दिस इवनिंग। वो आज शाम फिल्म देखने जा रहा है। तो इसकी हमने 3 टाइप्स जो है ना वो देखी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी एक्शन हो रहा है, एक टेम्परेरी एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा लेकिन वो है जारी, ठीक है कंटिन्यूस, ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा, ठीक है। और तीसरा ये है कि फ़िक्स प्रोग्राम, जो फिक्स प्रोग्राम है या अरेंज प्रोग्राम है इन द नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में जो फिक्स या अरेंज प्रोग्राम है उसकी ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाने का या नेगेटिव बनाने का आप देखते हैं, ठीक है। वो स्कूल नहीं जा रहा है। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है। हम फूल नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट के बाद इज़ और एम, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, नेगेटिव बनाना, ऐसे इसको नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है नेगेटिव बनाने का। ठीक है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, फिर नहीं, ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज आएगा, इज एम आर के बाद नॉट, ही इज़ नॉट। बाकी फिक्रा उसी तरह करना है जिस तरह हम पहले करें। ही इज़ नॉट, V1 क्या है, जाना, जाना क्या इंग्लिश है, गो, प्लस ING, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। सब ऑब्जेक्ट उसी तरह लिखना है चाहे कोई भी टेंस हो, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं होती चाहे कोई टेंस हो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज़ के बाद नॉट। ठीक है, ये फार्मूला है। सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, बाद में नॉट, इज़ एम आर इकट्ठा नहीं लगाना, या इज़ या एम या आर। अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे, यू आर नॉट। ठीक हो गया। और बाद नॉट के बाद V1 प्लस ING, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, चपरासी घंटी नहीं जा रहा। ठीक है, द पीएन इज़ नॉट। ठीक है, आपने नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर लगाना है और फ़ौरन नॉट लगा देना है। ठीक है, द पीएन इज़ नॉट रिंग, रिंग, रिंग मैंने बजाना, रिंग प्लस ING, रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। द पीएन इज़ नॉट रिंगिंग द बेल, हम फूल नहीं तोड़ रहे हैं। ये सेकंड पर्सन प्लूरल है, वी आर, इसके साथ आर आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम या आर और फ़ौरन बाद नॉट। ये आपने इस इज़ एम आर के बाद फ़ौरन नॉट गए, फिर आगे देखना है, फिर देखना है कि वर्ब क्या है। ठीक है तो आर भी वर्ब है। ठीक है, यानी कि फॉर्म कौन सी लगनी है इसका, हम फूल नहीं तोड़ना की क्या इंग्लिश है, फिर हमने तोड़ना की इंग्लिश, वी आर नॉट प्लक, मैंने तोड़ना PLUCK, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ING मिलाया, प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक हो गया। यानी सब्जेक्ट के बाद इसको इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज इट इज़। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जो है वो नेगेटिव बनाना है। ठीक है, इनके साथ क्या लगा देना है। ठीक है, क्या, और आगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, जब सवालिया हो जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, नेगेटिव बनाने का फार्मूला क्या है। अब इज़ एम आर, इज़ या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब फार्मूला देखने में बड़ा लंबा है लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, अगर आपको थोड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव बनाना मुश्किल लगे, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना, ठीक है,
इंटेरोगेटिव बनाना या सवालिया बनाना या नेगेटिव बनाना या मनफी बनाना, ठीक है, मुश्किल लगे तो आपने जहन से क्या निकाल देना है और नहीं को भी निकाल देना है। पहले इसकी करनी है, वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये मैं इधर लिख के बता रहा हूँ लेकिन आपने जहन में बनाना है, वो स्कूल जा रहा है। अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक हो गया। अब देखना है कि नेगेटिव बन गया। अब क्वेश्चन, अब सिर्फ सवालिया बनाना है, ठीक है। अभी पहले हम सवालिया बनाते हैं। क्या वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। अभी आपने इसको जेहन से निकाल देना कि ये सवालिया है, ठीक। पहले खाली इसकी करनी है, ठीक है। खाली क्या है, ही के बाद इज़, जाना गो, ING प्लस गोइंग टू स्कूल, ठीक है। कितना आसान है, प्रेजेंट डेफिनेट से आसान है, ठीक है। अगर सवालिया मुश्किल लगे, ठीक है, तो अब इसको सवालिया करने के लिए हमने क्या करना है, इज़ को बाहर ले आना है। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या चपड़ासी घंटी बजा रहा है, क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके आगे अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं ना डालेंगे तो आपका फिर जो सेंटेंस है वो रॉन्ग तस्वर होगा, क्योंकि इंग्लिश में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसको ज़्यादा काउंट किया जाता है, ठीक। इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी। फुल स्टॉप, इवन के फुल स्टॉप भी अगर नहीं ना डालेंगे, फुल स्टॉप जो आम फिक्रा है, पॉजिटिव जो फिक्रा है, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं डालेंगे तो वो भी रॉन्ग तस्वर होगा। क्या चपड़ासी घंटी बजा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, एज आएगा, या इसको क्या को जेन से निकाल के खाली द पियन एज कर लें, ठीक है, द पियन एज। तो क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज़ द पियन, ठीक, इज़ द पियन, इज़ द पियन रिंगिंग द बेल, इज़ द पियन रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। क्या हम फूल तोड़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, बच्चे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या बच्चे, बच्चे ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन आर, ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है, आर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन, ठीक है। पहले इसको सीधा कर लेना, अगर उल्टा ना समझ में आए तो इसको चिल्ड्रन आर होता है ना, ठीक है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आर द चिल्ड्रन कर लें, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। ये चिल्ड्रन के आगे कई बच्चे ऐसे करते हैं कि ये इज़ बाहर निकाल देते हैं, इज़ ही, फिर ही के आगे इज़ फिर डाल देते हैं, ये भी गलती नहीं करनी। ही इज़ जो एक दफ़ा ही आता है ना, ये हमने है तो आता तो इधर ही है, लेकिन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने उसको सब्जेक्ट से पहले लेके आए, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद फिर दोबारा इज़ या आर या
आर द चिल्ड्रन, आर प्लेइंग नहीं करना, फिर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट और साथ ही V1 और प्लस ING, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अब इधर ही हम कर लेते हैं, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, इंटेरोगेटिव। ये इसका फार्मूला तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ठीक। इस एम आर के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है, फूल नहीं तोड़ रहे, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे, ठीक। अच्छा, अब इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज़, ये भी इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट बाद में नॉट। नॉट जो है वो V1 और सब्जेक्ट के दरमियान लगाना है, आर द चिल्ड्रन नॉट, ठीक है, बाकी एज इट इज लिखना है, ठीक है। आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा थोड़ा मुश्किल है, मैं एक दो और एग्जांपल लेता हूँ। क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। परिंदे चूंकि ज़्यादा है इसलिए है कि इंग्लिश आर, यानी इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट, यहाँ आर है आया, आर के बाद ये सवालिया बनाने के लिए आर के बाद सब्जेक्ट परिंदे हैं, ये परिंदे इसमें सब्जेक्ट है, उड़ रहे हैं इसमें वर्ब है, ठीक, और बाकी ऑब्जेक्ट। आर द बर्ड्स, आर द बर्ड्स, फार्मूला क्या है, इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट और इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर। ये ऑब्जेक्ट है इन द एयर, हवा में, ये प्रेजेंट में भी आएगा तो इन द एयर आएगा, ठीक है, या फ्यूचर में भी आएगा तो ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली, ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई किसी किस्म की चेंज आए, ठीक है। या लड़कियां गाना नहीं गा रही है, क्वेश्चन मार्क। ये सब्जेक्ट है, गा रही वर्ब और ऑब्जेक्ट गाना। अगर क्या को ज़हन से हटाएं, द गर्ल्स आर, ठीक, अब इसको द गर्ल्स आर नॉट, ठीक, नेगेटिव बनाने के लिए द गर्ल्स सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट, ठीक है, द गर्ल्स आर नॉट। लेकिन इंटेरोगेट बनाने के लिए आर द गर्ल्स नॉट, आर द गर्ल्स नॉट। सिंग मैंने गाना, सिंगिंग ये सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क।
अच्छा, कुछ कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनका आईएनजी के साथ जो है वो लगाने से फ़िक्रा जो है वो उनका यानी कि आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये वी वन प्लस आईएनजी, फॉर एग्जांपल गो प्लस आईएनजी बराबर गोइंग। ठीक है, इसको जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये लिख लें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, गोइंग यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसका एक और भी यूजेज है, वो क्या है? वी1 प्लस आईएनजी प्लस बराबर जीरंड, इसको जीरंड भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगाएं तो इसको जीरंड भी कहते हैं। ठीक है, और जीरंड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी फिक्रे में आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्विम है, स्विम का मतलब है तैरना। ठीक है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो जीरंड बन जाएगा, स्विमिंग, SW। स्विमिंग, अब ये सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, इस स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ये ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आ सकता है? ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ठीक है, वो तैराकी का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, ये ऑब्जेक्ट पे आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे और सब्जेक्ट के तौर पे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। तो वी1 प्लस आईएनजी बराबर जीरंड इसको कहते हैं, और जीरंड सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और ये इसको नाउन कहते हैं, जीरंड नाउन। और नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है फिक्रे में। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जो है वो नाउन है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे है। ठीक है, इसी तरह जीरंड जो है, जीरंड नाउन, वी1 के साथ आईएनजी लगाएं तो जीरंड नाउन बन जाता है। तो नाउन जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।